सप्तक क्या है और सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। स्वर कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। जैसे कि सातों स्वर के नाम हम आपको बता देते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी है। ये 7 स्वर हैं। इसमें से जो प्रत्येक स्वर की जो आंदोलन संख्या है अपने पिछले स्वर से अधिक होती है। जो आंदोलन संख्या है यानी कि जैसे आवाज सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इस तरीके से जो आंदोलन संख्या है एक दूसरे से ज़्यादा होती है। अब इसका जो पंचम स्वर है 1, 2, 3, 4 और 5, इसकी जो आवृत्ति आंदोलन संख्या होती है 7 से 1.5 गुनी होती है। 7 से कितनी होती है? पा की 1.5 गुनी होती है। जैसे कि उदाहरणतः हम ले लेते हैं क्या कि जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि सा की आंदोलन संख्या यदि 240 है तो पा की आंदोलन संख्या 240 की 3/2 यानी कि 1.5 गुनी होगी, जो 360 होगी। प्रत्येक सप्तक में सा के बाद गामा पा धा नी स्वर होते हैं। नी के बाद पुनः सा आ जाता है। इसी स्वर सप्तक में 7 से नी तक, कहाँ तक? 7 से नी तक एक सप्तक माना जाता है। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये एक तार सप्तक हो गया। फिर इसके बाद आता है दूसरा सा, फिर सारे, गा, मा, पा, धा, नी। अब ये दूसरा तार सप्तक हो गया। तो पहले का जो सा और दूसरे को कहेंगे हम तार सा, क्योंकि पहले की जो आंदोलन संख्या होती है यानी बोलने की जो प्रवृत्ति होती है उससे जो दूसरे की बोलने की आवृत्ति होती है उससे आधी होती है। मतलब कि जो दूसरा जो एक तार सप्तक हो गया, ये दूसरा जो दूसरे तार सप्तक का सा है इसकी आवृत्ति यानी बोलने की जो बोलेंगे कम आवाज में इससे बोलेंगे तो इसकी इससे दुगनी आवाज होनी चाहिए। इससे उसकी दुगनी आवाज होनी चाहिए दूसरे तार सप्तक के सा की, इसलिए इसे तार सा कहते हैं। दूसरे सप्तक के सा को हम तार सा कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा तार सप्तक होता है सारे गा मा ना पा धा नी, फिर चौथा होता है, पांचवा होता है, छठवां होता है और सातवां होता है। ऐसे कई तार सप्तक ऐसे बनते चले जाते हैं। लेकिन तो सा से नी पर एक सप्तक होता है और नी के बाद दूसरा सा तार सा आता है। इसी स्थान पर दूसरा सप्तक भी शुरू होता है। दूसरा सप्तक भी नी तक चलता है। पुनः नी के बाद अति तार सा आता है, मतलब तीसरा जो तीसरा सा आएगा, तीसरा सा उसे हम अति तार सा कहेंगे। जहाँ से तीसरा सप्तक प्रारंभ होता है इसी प्रकार से बहुत से तार सप्तक हो सकते हैं। किंतु क्रियात्मक संगीत में 3 सप्तक होते हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। तो आप समझ गए कि 7 तो शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं सप्तक में। बहुविकल्पी में आ जाएगा आपका कि तार सप्तक में कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर होते हैं, तो 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। गायन वादन में 3 सप्तक से अधिक स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांशतः व्यक्तियों के कंठ 3 सप्तक से भी कम होता है। देख लेते हैं हम सप्तक के प्रकार। तो ये सप्तक के प्रकार हैं। तो प्रकार में शास्त्रकारों ने 3 सप्तकों के निम्नलिखित नाम रखे गए हैं। एक है मंद्र सप्तक, एक है मध्य सप्तक, एक है तार सप्तक। तो मध्य सप्तक में क्या होता है? मध्य सप्तक हम देख लेते हैं। मध्य सप्तक जिस सप्तक में हम साधारणतः अधिक गाते बजाते हैं उसे हम मध्य सप्तक कहते हैं। इस सप्तक में स्वरों का उपयोग अन्य सप्तक की स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। यह सप्तक दोनों सप्तकों के मध्य में होता है। तो जैसा कि इसका नाम है मध्य सप्तक, तो इसमें जो स्वरों का उपयोग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और इसी सप्तक में अधिकांशतः हम गाना बजाना ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें स्वरों का उपयोग होता है वो ज़्यादातर होता है। जो सप्तक होता है मंद्र सप्तक और तार सप्तक के मध्य का सप्तक होता है, इसलिए हम इसे मध्य सप्तक भी कहते हैं। मध्य सप्तक के स्वर अपने
पिछले सप्तक यानी कि मंद्र सप्तक स्वरों से दुगनी ऊंचाई पर होते हैं। मतलब जो इनके जो स्वर होते हैं इस मंद्र सप्तक से दुगनी आवाज यानी दुगनी ऊंचाई पर ये होते हैं। अगले सप्तक अर्थात तार सप्तक, ये वाला तार सप्तक के स्वर आधे होते हैं। इससे 7 शुद्ध और 5 विकृत, कुल 12 स्वर होते हैं। कुल कितने 12 स्वर होते हैं। तो 7 शुद्ध होते हैं, इसके 5 विकृत स्वर होते हैं, तो कुल 12 स्वर होते हैं। किसमें? तार सप्तक में। अब है मंद्र सप्तक। तो मध्य सप्तक के पहले की सप्तक को हम मंद्र सप्तक कहते हैं, जैसा कि आपने देखा। यह सप्तक मध्य सप्तक से आधा होता है और अर्थात मध्य सप्तक के प्रत्येक स्वर की जो आंदोलन संख्या होती है मध्य सप्तक के उसी स्वर के आंदोलन की आधी होती है। मतलब जैसे मध्य सप्तक के किसी स्वर को हम दुगनी स्वर से बोलते हैं, दुगनी आवाज से बोलते हैं, तो मध्य सप्तक की उसी स्वर को हम आधी आवाज से बोलेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उदाहरणतः हम देख लेते हैं कि मध्य सप्तक के पा की आंदोलन संख्या 360 है, तो मंद्र पा की 360 की आधी 180 होगी। और जैसे मध्य सप्तक था तो इसकी आवाज 360 है इसकी आंदोलन, तो जो मंद्र सप्तक है इसकी आवाज इससे आधी हो जाएगी, यानी 180 हो जाएगी। इसी प्रकार मध्य सप्तक में यदि माँ की आंदोलन संख्या 320 है तो मंद्र माँ की आंदोलन संख्या 160 होगी। तो सीधी सीधी आप बात समझ गए हैं कि मंद्र सप्तक में बहुत धीमे बोला जाता है और जितना धीमा बोला जाता है उससे दुगना मध्य सप्तक में बोला जाता है। अब तीसरा है तार सप्तक। तो तार सप्तक को देख लेते हैं। अब हम इसमें मध्य सप्तक के बाद का जो सप्तक आता है उसे हम तार सप्तक कहते हैं। जो मध्य सप्तक होता है उसके बाद का जो सप्तक होता है उसे हम तार सप्तक कहते हैं। यह सप्तक मध्य सप्तक का दुगना ऊंचा होता है। अब ये इससे भी दुगना ऊंचा होता है। मतलब यदि हम मध्य सप्तक की आवाज को हम बोलेंगे तो उससे भी दुगनी आवाज में हमें तार सप्तक का स्वर बोलना पड़ेगा। जैसे हम उदाहरण की तरह देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में तार सप्तक के प्रत्येक स्वर में मध्य सप्तक के उसी स्वर से दुगनी आंदोलन रहती है। उदाहरणतः हम समझ लेते हैं, जैसे रे की जो आंदोलन संख्या होती है, यानी कि हम रे की आवाज को 270 से बोलते हैं, तो तार रे यानी कि तार रे बोलेंगे। तार रे की आंदोलन संख्या 270 की दुगनी 540 होगी। इसमें भी 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। तो तार सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। इस प्रकार से तार सप्तक की क्लास